गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। फिर लास्ट में हमें उस स्टेटमेंट के अपोजिट एक स्टेटमेंट मिलता है जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, अगेंस्ट होता है मतलब, ठीक है, उसको रॉन्ग प्रूफ करता है। जो चीज़ हमने माना था उस चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करता है। तो दिस मेथड इज़ नॉन एज कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। सो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करना होता है इसमें। और इस तरह का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखना है आपने और सीखना है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव डैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये मैं प्रूफ करना है। ये पुराने एडिशन की बुक से मैंने लिखा हुआ था, उसमें इसलिए CBSE 2008-9 लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर तो उसमें कई बार ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना है। या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। सो हमें क्या करना है कि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कहा है कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल मान लिया। रैशनल मान के अब इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा जो इसको गलत प्रूफ करेगा, ठीक है। सो अगर हमने इसको रैशनल मान लिया है, √2 को रैशनल, देन ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उसको a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो √2 इज इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। सो व्हाट इज़ को प्राइम, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक्सरसाइज 1.1 में। को प्राइम क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उनको क्या कहते हैं, को प्राइम। जैसे 3 और 4 हैं, इनका HCF 1 आएगा, ये दोनों को प्राइम है। यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर है, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, जो भी नंबर है वो फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 6/8 है, तो ये अभी रिड्यूस हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। लेकिन लास्ट में जो ये आंसर 3/4 है, ये अब रिड्यूस नहीं होगा। सो लास्ट में जो फाइनल आंसर बचता है उसको हम मान रहे हैं a/b। जब ये रिड्यूस होना बंद हो जाएगा, तो जब भी ये रिड्यूस होना बंद हो जाएगा उस टाइम उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप HCF फाइंड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे नंबर होते हैं, हमेशा को प्राइम होते हैं। जब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद जो लास्ट में जो आंसर बचता है डैट विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर को प्राइम इन दैट केस। जब भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या है, उनका HCF 1 होगा, उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा उसमें, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। हमने इसको √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, हमने इसको रैशनल मान लिया। रैशनल मानने की वजह से इसको हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर a और b को प्राइम है एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b जो है इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2b इज इक्वल्स टू a। देन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, √2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। √2b का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, √2b इंटू √2b, ठीक है। √2 इंटू √2 √4 एंड b इंटू b स्क्वायर, √4 हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि a स्क्वायर जो है वो 2 इंटू समथिंग है। ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो लाइन है इक्वेशन 1, दिस सेज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू b स्क्वायर। दैट मीन्स a स्क्वायर जो है वो 2 के टेबल में आता है। कोई भी नंबर अगर है हमारे पास है, जैसे 10 है, 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 है, तो 2 इंटू सम नंबर
अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला नंबर किसके टेबल में आ रहा है, इसके टेबल में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है। यानी ए स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। अब ए स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो फिर 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे 10 जो है 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 क्या करेगा, 10 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 10 2 के टेबल में आता है और जो जिसके टेबल में आता है वो उसको डिवाइड करता है, सिंपल सी बात है। सो 2 10 को डिवाइड करेगा। इन दिस सेम वे 2 जो है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा डिवाइड, क्योंकि ए स्क्वायर 2 के टेबल में आ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाइज कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर ये 2 ए को भी डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि ए इज़ ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर है तो 2 जो है वो ए को डिवाइड करेगा। अब अगर ये 2 ए को डिवाइड करता है, इन दैट केस ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 ए को कब डिवाइड करेगा, जब ए जो है वो 2 के टेबल में आएगा। यानी a इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम नंबर, यही तो होगा। सो लेट a इज इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ a इज इक्वल्स टू 2c इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1 वी गेट 2b स्क्वायर, तो पहले से यहाँ पर है, और a की जगह हमने ये 2c स्क्वायर लिख दिया, तो 2c का होल स्क्वायर, तो 2c इंटू 2c कितना आ जाएगा, ये 4c स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर आ गया, ये भी 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर ले आओ, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ये वाला लेना आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी को, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आया था, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग था। तो हमने क्या कहा था कि ए स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी ए स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है, ए स्क्वायर 2 के टेबल में आ रहा है। ऐसे अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब अगर ये बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो फिर बी को भी डिवाइड करेगा, समझ आ रहा है। अब अगर ये बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो भी 2 का मल्टीपल है। बी को भी हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 इंटू के लिख सकते हैं, वेयर के इज एन इंटीजर। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। और ए हमारे पास क्या था, 2 इंटू सी था। अब अगर मैं इसका HCF फाइंड करूं, ए और बी का, कितना आएगा HCF बताइए, 2 कॉमन दिख रहा है आपको, HCF कितना आ जाएगा, 2। Thus A and B have a common factor 2, जबकि कॉमन फैक्टर हमने क्या एज्यूम किया था, 1। सो स्टेटमेंट गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो हमने एज्यूम किया था उसके अगेंस्ट आ रहा है। एक चीज़ हमने एज्यूम किया था कि कॉमन फैक्टर 1 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2। सो दिस इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। क्या लिखना है हमें, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। और हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर आवर assumption इज़ रॉन्ग एंड देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। सिंगल नंबर आएगा तो आपको इसी तरह से प्रूफ करना है। मान लीजिए 3√2 आ गया प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में, कि इसको इरेशनल प्रूफ कीजिए, तो पहले √2 को इस तरह से प्रूफ कर दीजिए, और उसके बाद फिर लास्ट में लास्ट स्टेटमेंट जब ये प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 3√2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। √2/5 आ गया,
तो √2 को इरेशनल प्रूफ कर दीजिए पहले, फिर लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना है, सिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर देयरफॉर √2 डिवाइडेड बाय 5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब भी सिंगल नंबर आएगा तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। एक क्वेश्चन और है, ये साइड में लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, प्रूव डैट 2 - √3 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि प्लस और माइनस आता है बीच में, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस साइन है, ये प्लस वाला भी आ सकता है, ऐसे कि 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बीच में प्लस या माइनस हो। तो इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये देखना है आपने। इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। इसमें भी हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट अस एज्यूम दैट दिस इज़ ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या a लिख लो, है ना। a जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a मान लिया हमने इसको। अब a को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और 3√5 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए, है ना। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो a को लेफ्ट हैंड साइड में, 3√5 को राइट हैंड साइड में, कितना आ जाएगा, 2 - a = 3√5। ठीक है। अब ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड में ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - a/3 = √5। ठीक है। कई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए हम इसको p/q ले लेते हैं या a/b ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 - 3√5 = a/b। ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, 2 - a/b = 3√5। अब एलसीएम ले लो, b एलसीएम आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2b - a = 3√5। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये √5 = 2b - a/3b। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं, जो भी सही लगे आपको वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है दिस इज़ ए रेशनल नंबर, और ये वाला जो नंबर है दिस इज़ एन इरेशनल नंबर, और बीच में क्या साइन है, इक्वल टू का, है ना। तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सो दिस इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग एंड हेंस 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये वाला रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, एंड रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग एंड हेंस 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ आ गया आप सभी को। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हैं। इसको कॉपी में सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छी तरह से देख के समझ लेना। 2 ही टाइप की क्वेश्चन है, या तो सिंगल वाला आएगा जिसमें √2, √3, √5, √7 इस तरह के आएंगे, तो इसको हम इस मेथड से कर देंगे जो पहला क्वेश्चन कराया है। और जो दूसरा सेकंड टाइप का आएगा जिसमें प्लस माइनस का साइन होगा बीच में, तो उसको जैसे सेकंड टाइप से मैंने सॉल्व किया है इस तरह से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 1.3 करना है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।